हेलो एवरीवन, 12th 2023 एग्जाम के लिए एक शॉर्ट रिवीजन बता रहे हैं आपको चैप्टर वाइज। 1 फरवरी को ही एग्जाम है मैथ का, तो आप देखिएगा चैप्टर वाइज। सबसे पहले हम आपको रिवाइज करते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पूरा फॉर्मूला कम समय में जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन एंड रेंज ऑफ ITF। डोमेन एंड रेंज ऑफ ITF, यहाँ से आपको लगभग 2 ऑब्जेक्टिव पकड़ाएगा। तो हम पहले सबका लिस्ट बना देते हैं। इधर लिख देते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और यहाँ लिख देते हैं डोमेन, और यहाँ लिख देते हैं रेंज। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव तय है। तो पहले देखिए साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होगा -1 से 1। डोमेन का मतलब होता है वह वैल्यू जहां पर कोई फंक्शन डिफाइंड है, यानी साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड है तब जब एक्स का वैल्यू -1 से +1 के बीच हो। और रेंज होगा इसका क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू इसी इंटरवल में रहेगा, π/2 से आगे नहीं होगा, -π/2 से पहले नहीं होगा। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन होगा -1 से 1 और रेंज होगा 0 से π। इसी प्रकार से tan इनवर्स एक्स का डोमेन होगा -∞ से +∞, और रेंज हो जाएगा आपका -π/2 से π/2। कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन होगा -∞ से +∞, और रेंज हो जाएगा 0 से π। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to +1, और रेंज होगा 0 से π क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट π/2। 0 से π एक्सेप्ट π/2। और कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to +1, और रेंज होगा -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। इसको एकदम याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपको कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव पकड़ाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में भी 2 नंबर के सवाल में भी इसको आप ध्यान दे सकते हैं। चलिए दूसरे फॉर्मूला में चलते हैं। पूरा फॉर्मूला एक साथ हम लोग यूज कर लेते हैं। दूसरा बात आप देखिएगा फॉर्मूला में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूला में दूसरा है कन्वर्जन फॉर्मूला। कन्वर्जन फॉर्मूला यानी इसमें आप सीखेंगे कि एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ 6 फॉर्मूला है। साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा कॉस इनवर्स √1 - x²। tan इनवर्स x अपॉन √1 - x²। कॉट इनवर्स √1 - x² अपॉन x। सेक इनवर्स 1/√1 - x², और कॉसेक इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स x को आप इतने रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको साइन इनवर्स दिया हुआ है 3/5, और आपको लिखना है कि tan इनवर्स क्या होगा, तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। साइन इनवर्स x बराबर होगा tan इनवर्स x/√1 - x², यानी tan इनवर्स x के जगह पर आपका है 3/5 डिवाइडेड बाई √3/5 3/5 डिवाइडेड बाई √1 - इसका स्क्वायर, यानी 9/25। तो ये मिल जाएगा आपको tan इनवर्स 3/5। इसको आप इनटू में तोड़ लीजिए, और ये हो जाएगा 25 - 9 यानी 16 का रूट हो जाएगा 4। तो ये मिल जाएगा आपको 5/4। तो ये 5 और 5 कट गया, मिल जाएगा आपको tan इनवर्स 3/4। कहने का मतलब हुआ किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया कन्वर्जन फॉर्मूला। आइए तीसरा फॉर्मूला देखते हैं।
तीसरे फॉर्मूला बहुत जल्द कम समय में आपको पूरा इन्वर्स हम रिवाइज करवा देंगे। तीसरा फॉर्मूला है साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर होगा एक्स, कॉस इन्वर्स कॉस एक्स बराबर होगा एक्स, टेन इन्वर्स टेन एक्स बराबर होगा एक्स, कॉट इन्वर्स कॉट एक्स बराबर एक्स, सेक इन्वर्स सेक एक्स बराबर एक्स, कॉसेक इन्वर्स कॉसेक एक्स बराबर एक्स। फॉर्मूला याद रहना जरूरी है। चौथा फॉर्मूला आप देखिए, साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर भी होगा एक्स, कॉस कॉस इनवर्स एक्स बराबर भी होगा एक्स, टेन टेन इनवर्स एक्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू एक्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, sec of sec inverse x is equals to x and cosec of cosec inverse x is equals to x। ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो फॉर्मूला डायरेक्ट रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आप इसको एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स कैसे हो गया भाई, तो आप इस साइन एक्स को मान लीजिए, मान लेते हैं कि साइन एक्स बराबर है थीटा, तो इसका मतलब एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड से आप चलिए, लेफ्ट हैंड साइड है साइन इनवर्स साइन एक्स, यानी साइन इनवर्स साइन एक्स के जगह पर क्या मिल जाएगा आपको थीटा, और साइन इनवर्स थीटा के जगह पर क्या मिल गया एक्स, तो ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। इसी प्रकार से आप देखिएगा। चलिए फॉर्मूला नंबर 5 में आते हैं, एकदम स्पीड में, बस 7 दिन बाद आपका एग्जाम है। जितना आप पढ़े हैं साल भर उस सब का आउटपुट आपको इसी 1 तारीख को मिल जाएगा, इसलिए ध्यान से रिवाइज करते रहिए। फॉर्मूला नंबर 5 देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 5 में हम 2 साइड कर देते हैं। ये है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, एंड कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। इसको याद रखने के लिए भी ध्यान दीजिएगा, सिर्फ वह जिसका रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है उसमें अगर आप नेगेटिव लगाते हैं तो माइनस होगा, अदरवाइज दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा बी। देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये अति संभावित है, 100% याद रखिएगा। जिसका रेंज 0 से पाई होगा उसमें पाई जुड़ जाएगा, यानी कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, एंड सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। छठा नंबर फॉर्मूला देखिए, साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा कॉसेक इनवर्स 1/x। कैसे याद कीजिएगा, साइन का उल्टा कॉसेक तो एक्स का उल्टा 1/x। आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स। इसी प्रकार से कॉस वाले में क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x, एंड कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स एक्स। इसी प्रकार से टेन इनवर्स एक्स बराबर होगा कॉट इनवर्स 1/x, और टेन इनवर्स 1/x बराबर होगा कॉट इनवर्स एक्स। इसी प्रकार से आप आगे देखते रहेंगे। चलिए फॉर्मूला नंबर 7 में आते हैं, जल्दी में रिवाइज कर देंगे, छोटा वीडियो लेकिन आपको बहुत फायदा करेगा। चलिए 7वां नंबर फॉर्मूला है, 7वां नंबर फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एकदम स्पीड में अगर हम लिखें साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई बराबर होगा साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 8वां नंबर फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स
प्लस कॉस इनवर्स बाई बराबर होगा कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और इसी का निगेटिव के साथ फॉर्मूला होगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स इंटू बाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। जरूरी यह नहीं है कि आप कितना पढ़ते हैं, जरूरी यह है कि आप पढ़ी हुई चीजों को कितना याद रखते हैं। 1 तारीख याद रखिएगा, 1 तारीख को एग्जाम है आपका। 9 नंबर फॉर्मूला देखिए, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई बराबर होगा tan इनवर्स एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई, लेकिन तब जब एक्स बाई 1 से कम हो जाए। ध्यान रखिए, यदि x इंटू बाई का वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाए तो वैसे सिचुएशन में फॉर्मूला में पाई ऐड कर देते हैं, यानी पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस बाई बटा 1 माइनस एक्स बाई होगा। ध्यान देना चाहिए यह भी कि एक्स बाई का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। 10 नंबर फॉर्मूला है tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स बाई बराबर होगा tan इनवर्स एक्स माइनस बाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू बाई। ये सारे फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। चलिए फॉर्मूला नंबर 11 में आते हैं, जल्दी में रिवीजन हो जाएगा, बहुत तेजी में, कम समय में। फॉर्मूला नंबर 11 में आते हैं। 11 नंबर फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होगा साइन इनवर्स के रूप में साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स के रूप में होगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और tan के रूप में होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 12 देखिए, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से आपको 2 फायदा मिलेगा। एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा इनवर्स का, फॉर्मूला के रूप में वहां बना लीजिएगा। दूसरी बात, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रहेगा, वहां इनवर्स का फॉर्मूला आपको याद रखना बेहद जरूरी है। 13 नंबर फॉर्मूला है 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर होगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। और 14 नंबर फॉर्मूला है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और 15 नंबर फॉर्मूला है 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो ये आपका रिवीजन हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। चलिए दूसरे टॉपिक में आते हैं। अब शुरुआत करते हैं हम आपको डिटर्मिनांट, इसके बाद मैट्रिक्स। बहुत कम समय में रिवीजन पूरा हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं डिटर्मिनांट का। तो डिटर्मिनांट इज एन अरेंजमेंट इन विच नंबर्स आर प्लेस्ड इनसाइड 2 पैरेलल लाइंस। द नंबर which is horizontal forms a row and the number which is in the form of vertical forms a column। किसी डिटर्मिनांट में ये जरूरी है कि रो और कॉलम की संख्या बराबर हो जाए। जितना रो और कॉलम होगा किसी डिटर्मिनांट में वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। जैसे यहाँ 2 रो और 2 कॉलम है तो ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनांट है। तो सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनांट का सॉल्यूशन होता है प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट। जैसे एक एग्जांपल देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ये एक डिटर्मिनांट है। इसका आंसर होगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, बीच में साइन माइनस, और माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इज माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब आइए थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में। तो थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में 3 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। डिटर्मिनेंट है जैसे मान लीजिए A B C D E F G H I। थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसमें रो की संख्या होगी 3, कॉलम की संख्या होगी 3, टोटल एलिमेंट्स होंगे 9। थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में जानने लायक बात होता है 3। सबसे पहला होता है साइन ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का साइन यानी चिन्ह, किसी एलिमेंट का साइन क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। किसी एलिमेंट का साइन निकालना है, जैसे मान लीजिए ए का साइन निकालना है, तो उसके रो और कॉलम को जोड़ दीजिए। ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। अगर जोड़ने पर इवन आ गया तो साइन पॉजिटिव, और जोड़ने पर ऑड आ गया तो साइन निगेटिव। अब दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे, यहीं पर समाप्त करते हैं। दूसरा वीडियो बहुत जल्द आपके सामने रहेगा। थैंक यू।